कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर इतना ज्यादा मीडिया का प्रेशर बन गया था, तो अभी सरकार के लिए केवल दिखावे के लिए कुछ करना जरूरी हो गया था। असली तब होगा जब कलमाडी को जेल सजा के तौर पे होगी। वो भी कुछ दिन के लिए जेल गया, वो छूट के आ जाएगा। राजा कुछ दिन के लिए जेल गया, छूट के आ जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जिन जिन मामलों में कोर्ट इंटरवीन करता है, राजा का आपने जिक्र किया, राजा के मामले में कोर्ट के प्रेशर की वजह से, कॉमनवेल्थ मामले में मीडिया के प्रेशर की वजह से इन लोगों को कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप ये सोचें, मान लीजिए आपके घर के सामने सड़क बनी और सड़क में भ्रष्टाचार हो गया, अगर वो कोर्ट उसको इंटरवीन नहीं करता, मीडिया इसको नहीं उठाती, तो आप सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे। आपके उसके जांच के उसके कंप्लेंट के ऊपर एक्शन हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसा सिस्टम नहीं चाहते हमारे देश में कि अगर मीडिया में तमाशा हो या कोर्ट इंटरवीन करे तभी उस पर जांच हो। हर एक मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए। अगर एक कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार मीडिया ने उठाया तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10,000 मामले जो हैं वो दब गए हैं, जिनका जिक्र ही नहीं हुआ मीडिया के अंदर, जिनको कोर्ट ने जिनको तवज्जो ही नहीं दिया। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना मीडिया के उठाए, एक आम आदमी जाए, कंप्लेंट करे और उस कंप्लेंट के ऊपर ईमानदारी से जांच होके भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएं। तो जन लोकपाल बिल के लिए भी अलग स्टाफ की भी तैयारी की जा सकती है, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं सीबीआई और सीवीसी, उसमें तोड़फोड़ हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि लोकपाल के अंदर एक ही केस में सब लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए अलग से स्टाफ दिया जाए। जैसा मैंने पहले बताया था कि अभी हमारी एजेंसीज ऐसे हैं कि सीबीआई सीवीसी जो है वो सीनियर ऑफिसर्स की जांच करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जूनियर ऑफिसर्स की। तो लोकपाल को एक ही केस में पूरी जांच करने का अधिकार और स्टाफ अलग से दिया भी जा सकता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि अगर ये सारी एजेंसीज इनइफेक्टिव हो गई हैं, सीबीआई आज के तरीके से काम नहीं कर सकती, सीवीसी बिल्कुल इनइफेक्टिव है, केवल पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस को लोगों को, ईमानदार लोगों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दो प्रश्न उठते हैं। एक तो ये कि आज ये बेईमानी को, ये सारी एजेंसीज बेईमानी को बढ़ावा दे रही हैं और भ्रष्टाचारियों को एनकरेज कर रही हैं। क्या हमें इस सिस्टम को जारी रखना चाहिए? दूसरा ये कि ये जितने ऑफिसर्स और जितना स्टाफ इन एजेंसीज में काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये बेईमानी से काम करता रहे, ये सिस्टम को और खराब करता रहे और उधर हम और नई पोस्ट क्रिएट कर दें लोकपाल के लिए, तो इसकी क्या जरूरत है? ये सारा स्टाफ जो अब बिल्कुल बेकार है, इस सारे स्टाफ को ही रीडिप्लॉय करके अलग से खर्चा करने की क्या जरूरत है? इसी सारे स्टाफ को रीडिप्लॉय करके अगर हम लोकपाल में ले आए तो फिर ये इन्हीं लोगों से अच्छा काम करवाया जा सकता है। तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो खर्चा बचेगा दूसरा स्टाफ एम्प्लॉय करने का, और दूसरा ये होगा कि ये जो यहाँ पे गड़बड़ियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी रोक लगेगी। अरविंद जी, सीबीआई और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ये इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो सारे देश में फैले हुए हैं, इनमें हज़ारों की संख्या में लोग हैं, इनको आप डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद रीअरेंज करेंगे, उसके बाद लोकपाल के अंडर आएंगे, तो एक बार तो सारा ढांचा जो एंटी करप्शन ढांचा है वो हिल जाएगा, तोड़फोड़ हो जाएगी सारी। हाँ। देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा देश में आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, लोगों का गुस्सा उतरा, वो एक छोटी मोटी चेंजेस करने के लिए तो नहीं था, वो इसके लिए था कि हम पूरे के पूरे एंटी करप्शन सिस्टम में मूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर हमें लगता है कि ये एजेंसीज आज के तरीके से काम नहीं कर सकती, ये जहाँ जहाँ काम कर रही है उनमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस करके नहीं किया जा सकता, और अगर हमें ये लगता है कि जो तरीका हम लोग सुझा रहे हैं वही बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें बड़े बदलाव से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सीवीसी के अंदर 232 ऑफिसर्स हैं, कोई बहुत बड़ा ढांचा नहीं है सीवीसी का, एक छोटी सी बिल्डिंग है आईएनए मार्केट में, कोई बहुत बड़ा ढांचा नहीं है। सीबीआई के पास टोटल 4000 की स्ट्रेंथ है, उसमें से आधे उनके एंटी करप्शन में लगे हुए हैं, आधे दूसरे में, तो लगभग 2000 के करीब टोटल स्ट्रेंथ है। इसके बाद मुझे तो लगता है कि और कई सारे ऑफिसर्स और स्टाफ को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी, इतने से तो काम नहीं चलने वाला। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त जबकि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रांग जनमत तैयार हो गया है, तो हमें कंप्लीट ओवरहॉलिंग सिस्टम की हो, एंटी करप्शन सिस्टम की, इससे डरना नहीं चाहिए। पर जो अभी सीबीआई सीवीसी में जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, जब आप इस पूरे ढांचे को गिराएंगे तो उन पेंडिंग केसेस का क्या होगा?
हम वो सारे के सारे थ्योरेटिकली लीगली पेंडिंग केसेस जो हैं वो लोकपाल को ट्रांसफर हो जाएंगे, लोकपाल उनको आगे देखेगा। लेकिन इसका अभी हम सब लोग काम कर रहे हैं कि एक ट्रांजिशन प्लान बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो पिछली पेंडेंसी है वही इतनी बड़ी और इतना बड़ा बोझ बन जाए इस लोकपाल की के लिए कि पहले दिन ही ये लोकपाल जो है वो ढह जाए। तो उसके लिए एक ट्रांजिशन प्लान बनाया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पेंडेंसी है उसको डील करने के क्या प्रावधान होंगे, और जो नए केसेस आए वो जो हम टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उस टाइम लिमिट्स में वो नए केसेस एक्चुअली इंप्लीमेंट होना, एग्जीक्यूट होना चालू हो। तो उसका एक डिटेल्ड ट्रांजिशन प्लान बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है जिसमें हमें ऐसे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी जिनका मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, जिनको ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। अरविंद जी, लोकपाल को इतनी सारी पावर्स देने की बात हो रही है, तो क्या है कि ये सुपर कॉप नहीं बन पाएगा? और दूसरा ये कि हमारी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, क्या ये पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को चरमराने की बात नहीं है? देखिए, एक ये गलत भ्रांति है कि ये जन लोकपाल जो है वो एक सुपर पावर बनेगा। लोकपाल को केवल जांच करने की पावर दी जा रही है, सजा सुनाने की पावर नहीं दी जा रही। पॉलिटिशियन के खिलाफ, जज के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट को रिसीव करना, अगर कोई नागरिक आके भ्रष्टाचार की शिकायत करता है उसकी कंप्लेंट को लेगा लोकपाल, उसके ऊपर जांच बिठाएगा। जांच बिठाने के बाद अगर लोकपाल को लगता है कि सबूत काफी हैं तो उसका ले जाके, जैसे कि नॉर्मल कोर्ट में केस चलता है, नॉर्मल कोर्ट में ले जाके वो दायर करेगा, केस दायर करेगा। उसके बाद मुकदमा कोर्ट में चलेगा, उसकी सजा कोर्ट देगा, ऑर्डर कोर्ट सुनाएगा। मुकदमे के लिए वकील लोकपाल नियुक्त करेगा ताकि उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, लेकिन जांच के बाद मुकदमे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट के अंदर होगी। तो लोकपाल ये नहीं कर रहा। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो डिपार्टमेंटल पेनल्टी है कि अगर किसी ऑफिसर ने गड़बड़ की तो एक तो ये कि उसको जेल होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसको नौकरी से भी निकालना चाहिए। दो सजा साइमल्टेनियसली होती है किसी भी केस में, एक को कहते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, दूसरे को कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो डिपार्टमेंटल पेनल्टी लगाने का अधिकार लोकपाल के पास होगा। तो अगर किसी ऑफिसर ने कोई गड़बड़ की तो उसको सस्पेंड करने का, उसकी तनख्वाह रोकने का, उसकी प्रमोशन रोकने का, उसकी तरक्की रोकने का, या उसको नौकरी से निकालने का अधिकार, ऑर्डर करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो आप फिर से जांच के बाद खुद ही वो पनिशमेंट दे रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि आज का क्या सिस्टम है। आज के सिस्टम के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी के खिलाफ कोई वो होती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी उसी डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, और कई बार तो जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी के बाद जब जांच की रिपोर्ट आती है तो उस जांच की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट का हेड जो होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होता है, वो सजा सुनाता है। तो आधे से ज्यादा केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो है वो खुद ही रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व होता है जिसकी जांच चल रही है। मुझे बताया गया कि भनौत जो कॉमनवेल्थ गेम्स में था उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कलमाडी है, तो कलमाडी भनौत के खिलाफ सजा सुनाएगा। तो ये हास्यास्पद सिस्टम नहीं है कि जो चोर है वो चोरी दूसरे चोर के, जूनियर चोर के खिलाफ सजा सुनाएगा और फिर उसकी अपील उसी के पास होती है। आधे से ज्यादा केसेस के अंदर डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो सजा भी सुनाता है और फिर उसकी अपील भी सुन लेता है अंदर ही अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर ही। कोई न्यायालय में नहीं जाता, ट्रायल कोर्ट में नहीं जाता। हम ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन विंग उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर ये जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव का मामला है तो लोकपाल की एक बेंच, 3 मेंबर बेंच उसकी सुनवाई करेगी। ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा, जांच अधिकारी को भी बुलाया जाएगा, और बेंच जो है वो खुले में सबके सामने उसको डिपार्टमेंटल पेनल्टी की सजा सुनाएगी। उसी तरह से जो जूनियर अधिकारी होंगे जॉइंट सेक्रेटरी से बिलो के, उसमें सीनियर ऑफिसर्स जो हैं लोकपाल के, उनकी बेंच बनेगी और वो बेंच जो है उसकी सुनवाई करेगी। और सुनवाई के बाद जो ऑर्डर पास होगा उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
तो एक प्रोसीजर तो बना, कम से कम खुला प्रोसीजर बना, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बना, जिसमें कम से कम चोर चोर के खिलाफ सजा नहीं सुना रहे।